मन को साधो, शक्ति अपने आप प्रकट होगी। तुम जिस शक्ति की तलाश बाहर कर रहे हो वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी है। मनुष्य का मन अगर जाग जाए तो वह देवताओं से भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन यही मन अगर बिखरा रहे तो वही इंसान अपनी ही जिंदगी से हार मान लेता है। शिव कहते हैं मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुमने अपने मन को कितना पहचाना है। तुम हर दिन जागते हो, काम में लग जाते हो, जिम्मेदारियों में उलझ जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को भीतर से देखा है? क्या तुमने कभी अपने ही मन की गहराई में उतरने की कोशिश की है? यही तो शिव की ध्यान विधि का रहस्य है। बाहर नहीं, भीतर जाना, शोर से नहीं, शांति से मिलना। जब तुम शांत हो जाते हो, एक क्षण ऐसा आता है जहां विचार रुक जाते हैं। वही क्षण है जागरण का। वही क्षण है जब मन की शक्ति अपना असली रूप दिखाती है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है और शिव की ध्यान विधि तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग है। तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें विचारों की लहरें उठती हैं तो तुम अपने ही प्रतिबिंब को नहीं देख पाते, लेकिन जब वह शांत हो जाता है तब तुम देख पाते हो तुम कौन हो। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान एक समर्पण है। जब तुम समर्पण करते हो, जब तुम हर विचार को बहने देते हो, तब शिव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। शिव का ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, न ही इसमें किसी विशेष आसन की जरूरत है, न ही किसी मंत्र की। बस जरूरत है तुम्हारे संपूर्ण होने की, तुम्हारे मौन होने की। जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और केवल अपनी सांसों को महसूस करते हो, तो तुम शिव के मार्ग पर चलना शुरू करते हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है। वह कंपन तुम्हारे विचारों को शांत करता है, तुम्हारे डर को तोड़ता है और एक ऐसी शक्ति को जगाता है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने उसे कभी पुकारा नहीं। यही है मन की असली शक्ति। यह शक्ति तुम्हें डर से मुक्त करती है। यह शक्ति तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। शिव संहार के देवता नहीं हैं, वे परिवर्तन के प्रतीक हैं और ध्यान तुम्हारे भीतर वही परिवर्तन लाता है। यह तुम्हें पुरानी सोच, पुरानी आदतों और डर की जंजीरों से मुक्त करता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, तुम समय से परे चले जाते हो। तुम्हारा शरीर वही होता है, लेकिन तुम खुद एक विशाल आकाश बन जाते हो जहां कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, समय नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन शिव का संदेश सीधा है, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तब तुम्हें वो खजाना मिलता है जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। ध्यान से बड़ा कोई औजार नहीं, कोई मंत्र नहीं, यह तुम्हें खुद से मिलाता है। हर दिन कुछ मिनट बस शांत बैठो, किसी अंधेरे कमरे में या सुबह की पहली रोशनी में, जहां भी तुम खुद को सहज महसूस करो। आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई विचार आए उसे रोको मत, बस बहने दो। जैसे नदी की धारा में पत्ते बहते हैं, वैसे ही विचार बहते जाएं। तुम सिर्फ देखो, न हस्तक्षेप करो, न विरोध करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक दर्पण बन जाएगा। उस दर्पण में तुम अपना असली रूप देखोगे। न समाज का दिया हुआ चेहरा, न नाम, न पहचान, सिर्फ शुद्ध चेतना। यही है ध्यान का वरदान और यही वह बिंदु है जहां मन की शक्ति जागती है। जब मन जागता है तो तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके निर्माता बनते हो। शिव तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से बदलते हैं। उनकी ऊर्जा डर को जलाती है और प्रेम को जागृत करती है। ध्यान करते समय तुम जैसे जैसे भीतर उतरते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर शिव प्रकट होते हैं। न किसी मूर्ति में, न किसी शब्द में, बल्कि तुम्हारी चेतना में। आज से शुरू करो, कोई बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर उतरने का साहस चाहिए। यह साहस ही पहला कदम है। हर बार जब तुम ध्यान करते हो, तुम्हारा मन थोड़ा और शुद्ध होता है, तुम्हारे भीतर की शक्ति थोड़ी और प्रकट होती है। याद रखो, जब मन की शक्ति जागती है तो तुम सिर्फ जीवन नहीं जीते, तुम जीवन को रचते हो। तुम परिस्थितियों को बदलते हो, अपने भाग्य को मोड़ते हो और अंधेरे में भी रोशनी का स्रोत बनते हो। शिव की ध्यान विधि एक आंतरिक क्रांति है और जब यह क्रांति घटती है तो तुम खुद को सिर्फ इंसान नहीं, ब्रह्मांड का हिस्सा अनुभव करते हो। यही है अंतर्ज्ञान, यही है शांति और यही है वो शक्ति जो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। अब समय है
उस ऊर्जा को महसूस करने का जो तुम्हारे रग रग में बह रही है लेकिन अभी तक सोई हुई थी। जिस दिन तुमने इस ऊर्जा को पहचान लिया उसी दिन तुम साधारण से असाधारण बन जाओगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई आशावादी विचार नहीं, यह एक अनुभव है जो हर साधक को तब होता है जब वह भीतर उतरने की सच्ची कोशिश करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ बाहर चल रही हलचल नहीं है, असली यात्रा भीतर चल रही है। यह वही जगह है जहां विचारों की जड़ें हैं, भावनाओं की गहराई है और कर्मों की दिशा तय होती है। अगर तुम इस आंतरिक स्रोत तक पहुंच जाओ तो फिर बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती, बाहर का अंधेरा तुम्हारी रोशनी को बुझा नहीं सकता। शिव का ध्यान हमें सिखाता है कोई तुमसे तुम्हारी शक्ति नहीं छीन सकता, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में है। बस जागो, उसे छुओ, उसे महसूस करो और सबसे पहले उस पर विश्वास करो। जब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति पर विश्वास करते हो तभी वह प्रकट होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ शांत बैठना है, लेकिन ध्यान केवल मौन नहीं, वह एक अग्नि है। यह अग्नि तुम्हारे भीतर के आलस्य को जलाती है, भय को जलाती है और भ्रम को समाप्त करती है। ध्यान के माध्यम से जो तुम्हारे भीतर जन्म लेता है वह एक नया तुम होता है, एक ऐसा तुम जो स्वतंत्र है, निडर है और पूर्ण है। तुमने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, लोगों को खुश करने के लिए, समाज के नियम निभाने के लिए, सपनों की दौड़ में भागने के लिए, लेकिन अब समय है खुद से मिलने का। अब समय है उस मौन का अनुभव करने का जहां शिव विराजते हैं। वे कहीं बाहर नहीं बैठते, वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों के मध्य के उस क्षण में जहां कोई विचार नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ अस्तित्व होता है। जब तुम बार बार ध्यान करते हो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन जाता है, और वही दिन होता है असली मुक्ति का। क्योंकि जब तक मन तुम्हें चलाता है तुम बंधन में हो, लेकिन जब तुम मन को चलाने लगते हो तब तुम शिव बन जाते हो। ध्यान तुम्हें किसी धर्म से नहीं बांधता, यह तुम्हें किसी ग्रंथ की सीमा में नहीं रखता, यह तो तुम्हें स्वयं का अनुभव कराता है, तुम्हारी आत्मा की गूंज सुनाता है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाता है, तुम्हारा हर विचार मंत्र बन जाता है और तुम्हारा जीवन ध्यानमय हो जाता है। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम मौन में जाते हो शिव तुम्हारे साथ होते हैं। हर बार जब तुम भीतर की ओर मुड़ते हो तुम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। वह कंपन, वह ऊर्जा, वह शांति, वह किसी कल्पना की नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव की तरह तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। तो आज, अभी, इस क्षण से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का संकल्प लो। यह कोई कठिन साधना नहीं है, बस सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तुम्हारी लगन ही तुम्हारा मंत्र है, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारा साधन है और तुम्हारा मौन ही तुम्हारा शिव है। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन थोड़ी देर अपने मन को विश्राम दो, उसे बांधो नहीं, उसे आजाद करो। क्योंकि जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब पूरा ब्रह्मांड सुनता है। यही है शिव की ध्यान विधि, यही है मन की शक्ति को जागृत करने का मार्ग। कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बस तुम्हारा अंतरतम, तुम्हारा मौन और तुम्हारा स्वयं से साक्षात्कार। अब वक्त है बाहर से भीतर जाने का, क्योंकि जहां से तुमने शुरुआत की थी वही तुम्हारा असली घर है, और वह घर तुम्हारे मन के मौन में छुपा है। तुम सोचते हो जागना एक घटना है, लेकिन असल में जागना एक प्रक्रिया है। हर सांस के साथ, हर ध्यान के साथ तुम धीरे धीरे एक आवरण हटाते हो, एक परत गिरती है, और फिर एक दिन जब सारी परतें गिर चुकी होती हैं, तब तुम अपनी आत्मा को निर्वस्त्र देख पाते हो। न कोई मुखौटा, न कोई भ्रम, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। यही है आत्म जागरण, यही है शिव का वरदान। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं जो तुम्हें कहे क्या करना है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा पहला गुरु है और तुम्हारा मौन अंतिम गुरु। और जब तुम इस मौन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर से वह प्रकाश फूटता है जो किसी दीपक से नहीं, किसी सूर्य से नहीं, केवल चेतना से उपजता है। शिव का ध्यान कोई धार्मिक प्रथा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चेतना की विज्ञान
यह तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने अंदर के तूफान को शांति में बदलना है, कैसे विचारों के शोर में भी पूर्ण मौन को जीना है, और कैसे संसार में रहते हुए भी संसार से परे जाना है। ध्यान करते हुए जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें कभी कभी डर लगेगा, क्योंकि जो भी तुमने अपने अंदर दबा रखा है वह सब सामने आएगा। क्रोध, दुख, असुरक्षा, पश्चाताप सब आएंगे, लेकिन डरना मत। यही सब तो बाहर निकालना है, यही सब तो उस शक्ति को ढक कर बैठे हैं। ध्यान एक दर्पण की तरह है, वह सब कुछ दिखाता है जो तुम छिपाना चाहते हो, ताकि तुम अंततः मुक्त हो सको। और जब वह सफाई पूरी हो जाती है, जब तुम्हारा अंतरतम एकदम स्पष्ट हो जाता है, तब तुम शिव को नहीं देखते, तुम शिव बन जाते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि यह शक्ति कोई अलग चीज नहीं है, यह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम ही उसका स्रोत हो, तुम ही उसका मार्ग हो। मन की शक्ति कोई कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही शक्ति तुम्हें एक विचार देती है, और वही विचार तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। यही शक्ति तुम्हें भय में डुबो सकती है, और यही शक्ति तुम्हें साहस से भर सकती है। यह तुम्हारे साथ है, हर समय, हर क्षण। बस जरूरत है तुम्हें इसके प्रति सजग होने की। शिव के मार्ग पर चलना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन यह भी उतना ही सहज है अगर तुम समर्पित हो। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। इस पल से, अभी से अपने अंदर की हलचल को बस देखो, और धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगी। तुम कुछ मत करो, सिर्फ साक्षी बनो, और यहीं से वह अंतर यात्रा शुरू होती है। शिव की ध्यान विधि में कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। यह निरंतर बहने वाली एक धारा है। तुम जितना उसमें डूबते जाओगे, उतना ही हल्का महसूस करोगे, और अंततः तुम अपने सबसे वास्तविक रूप में जाग उठोगे, जहां न कोई डर है, न कोई दुख, केवल आनंद है, केवल मौन है, केवल शिव है। ओम नमः शिवाय। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक स्पंदन है, एक पुल है तुम्हारे और उस विराट ऊर्जा के बीच जो अनंत है, अपरंपार है। जब तुम इसे अपने भीतर गूंजते हुए सुनते हो, तब तुम शिव से बात नहीं कर रहे होते, तब तुम शिव में विलीन हो रहे होते हो। तब तुम जैसा कुछ शेष नहीं रहता, बस शुद्ध चेतना रह जाती है। और यही तो है ध्यान का अंतिम उद्देश्य, स्वयं से मिट जाना, ताकि सत्य को पाया जा सके। तुम जब मैं को छोड़ते हो, तभी शिव प्रकट होते हैं। जब तुम चाह को त्यागते हो, तभी आनंद की वर्षा होती है। और यह कोई दूर की बात नहीं है, यह यहीं अभी इस पल संभव है। जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ होने की जरूरत होती है। बस हो, और उस मौन को भीतर फैलने दो। सांसें आती हैं, जाती हैं, लेकिन तुम अब सिर्फ साक्षी हो। शरीर वही है, मन धीमा हो चुका है, और तुम केवल चेतना हो, प्रकाश हो, स्पंदन हो। शिव की ध्यान विधि यही सिखाती है। तुम ब्रह्मांड के केंद्र में हो, और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे, तुम घर लौट रहे हो, उस घर में जहां कोई द्वार नहीं, कोई सीमाएं नहीं, जहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रकाश है। जब तुम प्रतिदिन थोड़ी देर इस ध्यान में बैठते हो, तो जीवन बदलने लगता है। जो तुम्हें पहले भारी लगता था, वह अब सहज लगता है। जो असंभव लगता था, वह अब संभव दिखने लगता है, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से जी रहे होते हो। अब निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। अब रिश्ते अपेक्षाओं से नहीं, मौन से बनते हैं। यह सब कोई कल्पना नहीं है, यह वही अनुभव है जो हजारों वर्षों से ऋषियों, योगियों और आत्म साधकों ने किया है। और अब वही अनुभव तुम्हारे भी जीवन का हिस्सा बन सकता है, बस अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर सको, रुक सको, और उस मौन को अपना सखा बना सको। शिव की ऊर्जा सदा बह रही है। वह प्रतीक्षा नहीं करती कि तुम योग्य बनो, वह तो केवल चाहती है कि तुम सजग बनो। और एक बार सजगता आ जाए, तो फिर जीवन साधना बन जाता है। हर क्षण ध्यान हो जाता है, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब जब यह ध्यान अपने पूर्ण विराम की ओर है, तो बस कुछ क्षण बिल्कुल मौन में रहो, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के। बस उस मौन को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि वही मौन है शिव, वही मौन है शक्ति, वही मौन है सत्य। तुम अब कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस अनुभव करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।